जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, बिहार पुलिस चालक सिपाही नई भर्ती 2025 के लिए आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 5 चलेगा, जिसमें साथियों हम लोग जीके, जीएस, मोटर व्हीकल एक्ट, यातायात संकेत, इन सभी को मिलाकर टोटल 50 सिलेक्टेड प्रश्नों को कवर करेंगे। तो आप लोग पूरा प्रैक्टिस सेट को लगाइए और 50 में से आप कितने क्वेश्चन सही बना पाते हैं ये आपको सेशन के लास्ट में कमेंट करके बताना है। और ये क्लास का समय है, इसे आप लोग नोट कर लीजिए। तो देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है, इस यातायात चिन्ह का क्या अर्थ है। चलिए बताइए, क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आंसर क्या होगा। यहाँ पर रोड साइन दिया हुआ है, इसका मतलब आपको बताना है क्या है। तो देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। ये जो यातायात संकेत है इसका मतलब क्या है, दुर्घटना प्रवण क्षेत्र। ए वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है, दुर्घटना प्रवण क्षेत्र। दूसरा क्वेश्चन देखिए, इस यातायात संकेत का क्या मतलब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आप लोग आंसर बताइए। साथियों, आपको एग्जाम में बिल्कुल ऐसा ही प्रश्न देखने को मिलेगा। यातायात संकेत से संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आता है। तो इस यातायात संकेत का क्या मतलब है, इसका सही जवाब है, आगे यातायात सीधा दो तरफा है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इस चिन्ह का मतलब आगे जो रोड है वो सीधा दो तरफा है। सी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इस यातायात चिन्ह का मतलब क्या है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आप लोग आंसर बताएंगे। और जितने भी यातायात संकेत से संबंधित क्वेश्चन बनेंगे आपको रटना नहीं है, वैसे भी रटने से कोई फ़ायदा नहीं है, वो आपको याद नहीं होगा। आपको करना क्या है, रोड साइन को देखना है और उससे आंसर को मैच कराना है। तो यहाँ पर अगर ध्यान से देखेंगे रोड साइन को, ये पुल का निशान दिया हुआ है। यहाँ पे देख सकते हैं चौड़ाई अधिक है, यहाँ पर पतला हो गया है, यानी कि पुल जो है आगे जाकर क्या हो गया है, संकरा हो गया है। तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है सी वाला ऑप्शन में, आगे पुल क्या है, संकरा है। आंसर क्या होगा हमारा, सी वाला ऑप्शन। और साथियों, इस एग्जाम के लिए अगर आप लोग बिल्कुल प्रॉपर तरीका से तैयारी करना चाहते हैं तो इसके लिए आपका नया बैच स्टार्ट हो चुका है। ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे इस बैच को ज्वाइन किए हैं और अपनी तैयारी को कर रहे हैं, तो आप लोग भी इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर हमारा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, इस पर मैसेज करके आप लोग इस बैच के बारे में संपूर्ण जानकारी ले सकते हैं। ये बैच आपको कहाँ पर मिलेगा, तो एप्लीकेशन पर मिलेगा। ये हमारा एप्लीकेशन का नाम है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, इसे डाउनलोड कर लीजिए। चलिए आगे देखिए, नीचे दिए गए संकेत क्या इंगित करता है। और पूरा क्लास को ध्यान से देखिए, क्लास के लास्ट में आपको बताया जाएगा किस प्रकार से बैच को ज्वाइन करना है। और जो भी साथी चैनल पर पहली बार आए हैं आप लोग क्लास टाइमिंग को नोट कर लीजिए। ये क्लास आपको डेली शाम 7 बजे लाइव चैट के साथ दिया जाता है। तो इस चिन्ह का मतलब आपको बताना है क्या है। तो देखिए, इस चिन्ह का मतलब होता है अनिवार्य सड़क, यानी आगे चलना क्या है, अनिवार्य है। डी वाला ऑप्शन आपका राइट है। आगे देखिए, लाइव फ्रंट एक्सल का मुख्य लाभ क्या है। तो लाइव जो फ्रंट एक्सल होता है इसका काम क्या होता है, मोटर गाड़ी की खींचने की शक्ति बढ़ जाती है। लाइव फ्रंट एक्सल, इसका यही लाभ है। सी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट है। आगे देखिए, आधुनिक कारों के अगले पहियों में होता है। जितने भी मॉडर्न कार है उसके अगले पहियों में क्या होता है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तो उसमें होता है इंडिपेंडेंट सस्पेंशन। ठीक है, ए वाला ऑप्शन आपका सही है। आगे देखिए, क्लच का कार्य क्या है। आगे अभी आपको जीके जीएस का क्वेश्चन भी देखने को मिलेगा। बताइए क्लच का कार्य क्या है। तो क्लच का कार्य क्या है, यहाँ पर इसका सही जवाब है, इंजन से गियर बॉक्स का संबंध तोड़ना एवं जोड़ना, ये क्लच का कार्य है। सी वाला ऑप्शन आपका राइट है। निम्नलिखित में से किस में रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है। बिल्कुल टॉप लेवल का क्वेश्चन है, एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। और सेशन के लास्ट में आप सभी को अपना अपना स्कोर कमेंट करके जरूर बताना है। तो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में इसमें से कौन बदलेगा, इसका सही जवाब क्या होगा,
तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा विद्युत सेल। ये क्या करेगा, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलेगा। डायनेमो क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। विद्युत मोटर क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत क्या है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 के लिए आप लोग आंसर बताइए। साथियों, जो चालक सिपाही का बैच है उसमें आपको थ्योरी का भी पीडीएफ मिल जाएगा। जितने भी गाड़ियों के पार्ट्स के नाम से संबंधित क्वेश्चन है, मोटर व्हीकल एक्ट हो गया, यातायात संकेत हो गया, ये सब क्वेश्चन आपको थ्योरी के रूप में मिलेगा और ऑब्जेक्टिव भी मिलेगा। तो ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत यहाँ पे हो जाएगा सौर ऊर्जा। ये गैर पारंपरिक स्रोत है, बाकी पेट्रोलियम, विद्युत, कोयला ये पारंपरिक स्रोत है। भद्रावती में कौन सा उद्योग स्थापित है। और अगर आपको इस एग्जाम के लिए वन लाइनर क्वेश्चन बैंक चाहिए तो वो भी आपको मिलेगा वहीं पर, ठीक है। वन लाइनर क्वेश्चन बैंक, स्पेशल बिहार जीके का नोट्स, बूस्टर जीके, ये सब कुछ मिलने वाला है। तो भद्रावती में कौन सा उद्योग स्थापित है, इसका सही जवाब है लोहा इस्पात उद्योग। डी ऑप्शन आपका राइट है। किस राज्य में है, तो कर्नाटका में। आगे देखिए, भोपाल गैस त्रासदी किस वर्ष हुई थी। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल और वहाँ पर एक घटना घटित होती है जिसको भोपाल गैस त्रासदी की घटना नाम दिया गया। ये हुआ था कब, 3 दिसंबर 1984 को। देखिए बी ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ पर क्या हुआ था, MIC गैस मिथाइल आइसोसाइनाइड का रिसाव हुआ था भोपाल में, ठीक है। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा, 3 दिसंबर 1984। पूरा डेट याद रखिएगा। आगे देखिए, तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेने वाले भारतीय कौन थे। और क्लास में जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन बताया जाता है आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये सब कुछ क्वेश्चन आपको लिखा मिलेगा वन लाइनर फॉर्म में। तो साथियों, तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले भारतीय कौन थे। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और तेज बहादुर सप्रू, दोनों हो जाएगा। डी वाला ऑप्शन आपका राइट है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1930 में, दूसरा वाला हुआ था 1931 में, तीसरा वाला हुआ था 1932 में। महात्मा गांधी ने केवल दूसरे गोलमेज सम्मेलन 1931 में भाग लिया था। आगे देखिए, पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद के तहत दी गई है। तो ये क्वेश्चन पहले भी करा चुके हैं, आर्टिकल 243 जी के तहत। डी वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है। आर्टिकल 243 आई में क्या है, तो राज्य वित्त आयोग का उल्लेख है आर्टिकल 243 में। केवल वित्त आयोग पूछे तो उसके लिए आर्टिकल 280 है, लेकिन राज्य वित्त आयोग पूछे तो आर्टिकल 243 आई। चलिए आगे देखिए, ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल ये कहाँ पर स्थित है। तो साथियों, ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल जो है ये कहाँ पर स्थित है, तो ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। पहले भी ये क्वेश्चन करा चुके हैं। परावैंगनी किरणों की खोज किसने किया था। तो यह रिटर ने किया था। टेफ्लॉन निम्नलिखित में से किस एकलक का बहुलक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा टेट्रा फ्लोरोइथिलीन का। बी वाला ऑप्शन सही है। चलिए आगे देखिए, अंतिम मौर्य शासक कौन था। बताइए, अंतिम मौर्य शासक कौन था। तो मौर्य वंश की स्थापना किसने किया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने। और मौर्य वंश का आखिरी शासक था बृहद्रथ। डी वाला ऑप्शन आपका राइट है। बृहद्रथ की हत्या किसने किया था, तो पुष्यमित्र शुंग ने किया था, ठीक है। इनके ही सेनापति थे पुष्यमित्र शुंग, उन्होंने बृहद्रथ की हत्या किया। और फिर मौर्य वंश के बाद आता है शुंग वंश, ठीक है। इसकी स्थापना किसने किया था, शुंग वंश की स्थापना तो पुष्यमित्र शुंग ने। चलिए आगे देखिए, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। तो
तो ये किया था कार्ल मार्क्स ने। वैज्ञानिक समाजवाद का जनक माना जाता है कार्ल मार्क्स को। इनका जन्म जर्मनी में हुआ था। इनकी 2 पुस्तकें याद रखिएगा, दास कैपिटल, दूसरा कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। आगे देखिए, विधान परिषद में कम से कम कितने सदस्य हो सकते हैं। देखिए, एक होता है राज्य में विधान परिषद और एक होता है विधानसभा। हालांकि हर राज्य में विधान परिषद नहीं है, केवल 6 राज्यों में ही विधान परिषद है। 6 राज्यों में से अपना बिहार भी आता है, बिहार में भी विधान परिषद है। तो किसी भी राज्य में अगर विधान परिषद है तो कम से कम 40 सदस्य उसमें जरूर होगा, कम से कम। मैक्सिमम पूछे तो मैक्सिमम कैसे निकालेंगे, तो उस राज्य में जो विधानसभा होगा, ठीक है, उस राज्य में जो विधानसभा होगा उसमें जितने भी सदस्य हैं उसका 1/3 से अधिक नहीं हो सकता है विधान परिषद में सीट। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो मिनिमम 40, मैक्सिमम पूछे तो विधानसभा के कुल सदस्य का 1/3 से अधिक नहीं होगा। अब विधानसभा की बात कर लेते हैं। विधानसभा में मैक्सिमम कितना हो सकता है, तो 500 से अधिक नहीं होगा और मिनिमम 60 से कम नहीं होगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। जीएसटी कोड में कितने अंक होते हैं, बताइए। जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, तो इसमें 15 अंक होते हैं। डी वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है। आईएफएससी कोड में पूछा जाता है कितना अंक होता है, तो 11 अंक होता है। आईएफएससी का फुल फॉर्म इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, ये आईएफएससी का फुल फॉर्म है। निम्नलिखित में से कौन फासीवाद का संस्थापक था, तो बेनिटो मुसोलिनी फासीवाद का संस्थापक था। बी वाला ऑप्शन आपका राइट है। मीराबाई किस काल की कवयित्री है, बताइए। मीराबाई किस काल की कवयित्री है, तो साथियों मीराबाई जो है किस काल की कवित्री है, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, भक्ति काल की कवित्री है। बी वाला ऑप्शन आपका राइट है। चलिए आगे देखिए, भारत दुर्दशा और अंधेर नगरी दोनों किसके नाटक है, बताइए। भारत दुर्दशा और अंधेर नगरी दोनों किसके नाटक है, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटक है। सी वाला ऑप्शन आपका राइट है। यहाँ से क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, मीराबाई के गुरु का नाम पूछे तो रैदास, संत रैदास जी मीराबाई के गुरु थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कोयला खानों में से कौन सा उड़ीसा राज्य में स्थित है, तो उड़ीसा में कौन सा कोयला खान है, तालचर कोयले की खान, ये उड़ीसा में है। सिंगरौली कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में। कोरबा कहाँ पर है, छत्तीसगढ़ में। रामगढ़ कहाँ पर है, झारखंड में। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में होते हैं, आगे अभी आपको राष्ट्रपति के बारे में भी बताएंगे, फिलहाल उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल को देख लेते हैं। तो उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में होते हैं, तो याद रखिएगा दोनों सदन लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित एवं मनोनीत, ठीक है। लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित एवं मनोनीत सदस्य उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं, ठीक है। लेकिन राष्ट्रपति के निर्वाचन में मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेता है, उसमें केवल निर्वाचित सदस्य भाग लेता है दोनों सदनों का। चलिए आगे देखिए, ऐसा बाजार जिनमें लेन देन भविष्य में किसी खास समय पर संपन्न होगा उसको क्या कहा जाता है, तो उसको बोला जाता है वायदा बाजार। चलिए आगे देखिए, निम्न में से कौन सी धातु वजन में सबसे हल्की है, तो ये हो जाएगा लिथियम। सिंबल इसका Li है, ठीक है। परमाणु क्रमांक 3, हीलियम का 1, हाइड्रोजन 2, लिथियम 3। संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रारूप किस सम्मेलन में तैयार किया गया था, सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में। आंसर क्या होगा, बी वाला ऑप्शन। मनुष्य के कंकाल तंत्र में कितने अस्थियां होती है, तो इसका सही जवाब है 206।
जैव विविधता शब्द किसने दिया, बताइए तो जैव विविधता शब्द वाल्टर रोजन ने दिया था और विश्व जैव विविधता दिवस प्रत्येक वर्ष 22 मई को मनाया जाता है। चलिए आगे देखिए, निम्न में से किसने सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा की, बताइए सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा किसने किया। तो इसका सही जवाब है रैमजे मैकडोनाल्ड ने। आंसर यहाँ पर क्या होगा, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से जापान का महत्वपूर्ण सूती वस्त्र का उत्पादन केंद्र कौन सा है। तो जापान का महत्वपूर्ण सूती वस्त्र का उत्पादन केंद्र है ओसाका। क्वेश्चन आता है, इसको याद कर लीजिए, ओसाका। रज्मनामा डैश का एक फारसी अनुवाद है, बताइए रज्मनामा किसका एक फारसी अनुवाद है। आंसर है महाभारत का। ए ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है। वेद कितने हैं, टोटल 4 वेद है। उपनिषद 108 है, पुराण टोटल 18 है, वेदांग कितने हैं, 6 वेदांग है। हास्य गैस क्या है, हंसाने वाली गैस, उसका रासायनिक नाम क्या है, यहाँ पर आपसे पूछा गया है। तो नाइट्रस ऑक्साइड यह हास्य गैस है, इसका सूत्र होता है N2O। सबसे लंबा जीवित वृक्ष क्या है, तो साथियों सबसे लंबा जीवित वृक्ष सिकुआ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सिकुआ। बी वाला ऑप्शन राइट है। चलिए आगे देखिए, डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं मत्स्य में, उभयचर में, सरीसृप में या फिर स्तनी में। तो डॉल्फिन जो है यह स्तनी वर्ग का प्राणी है, ठीक है, मैमल है। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही है, मनुष्य भी स्तनी में ही आता है। मेंढक पूछे तो उभयचर में आता है, उभयचर मतलब जो जल और थल दोनों में रह सकता है। निम्न में से कौन सा नियम बल की प्रकृति बताता है। तो न्यूटन का दूसरा नियम ये बल की प्रकृति को बताता है। बी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। दो तत्वों की परमाणु संख्या समान है, इनके गुण भिन्न भिन्न है, यह क्या कहलाएगा। ध्यान दीजिए, जिसमें परमाणु संख्या समान हो लेकिन जो इनका गुण होगा वो अलग अलग होगा, तो ये कहलाएगा आइसोटोम। क्या कहलाएगा, आइसोटोम। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, ठीक है, आइसोटोप यानी कि इसका समस्थानिक, ये क्या कहलाएगा, समस्थानिक, इंग्लिश में आइसोटोप। समस्थानिक में परमाणु संख्या समान होता है, परमाणु भार अलग अलग होता है। राष्ट्र संघ कब अस्तित्व में आया। देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ अलग है और राष्ट्र संघ अलग है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 1945 में 24 अक्टूबर 1945, लेकिन राष्ट्र संघ की स्थापना 10 दिसंबर 1920 को किया गया था। सी वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है। किसी पदार्थ का वह केंद्र जहां उसका संपूर्ण भार प्रभावी होता है, ये क्या कहलाता है। तो ये कहलाता है गुरुत्व केंद्र, ठीक है। डी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है। प्रतिध्वनि सुनने का कारण क्या है। और देखिए साथियों, जिन्होंने सेशन को लाइक नहीं किया है, आपसे रिक्वेस्ट है आप लोग सेशन को लाइक कीजिए। तो प्रतिध्वनि सुनने का कारण क्या है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन कौन सा, ध्वनि तरंग का परावर्तन। आधुनिक आवर्त सारणी किसके नियम पर आधारित है। तो साथियों आधुनिक आवर्त सारणी जो है ये किसके नियम पर आधारित है, तो मोसले के नियम पर। बी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है। इस आवर्त सारणी में 18 वर्ग यानी समूह यानी ग्रुप है और 7 क्या है, आवर्त है। हाइड्रोजन के रेडियोधर्मी समस्थानिक को क्या कहते हैं।
देखिए हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं। पहला कौन है? H11, इसको कहा जाता है प्रोटियम। दूसरा है H12, इसको कहा जाता है ड्यूट्रियम। ये प्रोटियम हो गया, ये ड्यूट्रियम हो गया। तीसरा समस्थानिक है H13, इसको कहा जाता है ट्राइटियम। और तीनों में से जो रेडियोधर्मी होता है ये तीसरा वाला होता है ट्राइटियम। तो हाइड्रोजन के रेडियोधर्मी समस्थानिक को क्या कहते हैं? ट्राइटियम कहा जाता है। तीसरा वाला जो है रेडियो सक्रियता को दर्शाता है। हाइड्रोजन की खोज किसने किया था? हेनरी कैवेंडिश ने। निम्नलिखित में से कौन धातु पीतल, कांस्य तथा जर्मन सिल्वर इन सभी में घटक के रूप में विद्यमान है? यानी पीतल में भी होगा, कांसा में भी होगा और जर्मन सिल्वर में भी। तो पीतल किसका किसका मिश्रण है? तो याद कीजिए, हमने ट्रिक बताया था, पीतल यानी पिताजी, पीताजी, पी से पीतल, ता से तांबा यानी कॉपर और जी से जिंक यानी कि जस्ता। तो ये हो गया पीतल का। कांसा होता है कॉपर और टीन का। जर्मन सिल्वर किसका होता है? तो जर्मन सिल्वर होता है कॉपर, निकेल और जिंक का। ये जर्मन सिल्वर है। तो तीनों में देख सकते हैं क्या है? कॉपर है यानी तांबा है। तो तीनों में क्या होगा? तांबा। खाद्य पदार्थ को हम किस इकाई में माप सकते हैं? इसका आंसर हो जाएगा कैलोरी में। और एक कैलोरी में कितना जूल होता है? 4.2 जूल। आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक कौन है? तो याद कर लीजिए, पूछा हुआ क्वेश्चन है, जोसेफ लिस्टर। हाइड्रोजन गैस सूर्य के रासायनिक घटकों में कितनी प्रतिशत पाई जाती है? चलिए बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। देखिए सूर्य क्या है? एक प्रकार का गैस का गोला है। इसमें मुख्य रूप से 2 गैसें होती हैं, एक हाइड्रोजन, दूसरा हीलियम। हाइड्रोजन सबसे अधिक मात्रा में होता है, लगभग 71%। तो यहाँ पर हाइड्रोजन पूछा गया है, इसका सही जवाब है 71%। और हमारा सूर्य जो है नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर काम करता है। सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? अच्छा, सबसे छोटा ग्रह पूछे तो बुध ग्रह हो जाएगा, लेकिन सबसे छोटा उपग्रह पूछा गया है तो ये हो जाएगा डिमोस, जो कि मंगल का उपग्रह है, सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। अच्छा, सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह पूछे तो ये हो जाएगा ज्ञानीमीड, ज्ञानीमीड। ठीक है। अच्छा, ज्ञानीमीड किस ग्रह का उपग्रह है? आप लोग बताइए कमेंट करके, ये आपके लिए क्वेश्चन है। निम्न में सर्वप्रथम किस वाद में उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना यानी प्रियम्बल जो है संविधान का हिस्सा नहीं है? तो किस मामला में कहा था? तो केशवानंद भारती जो आया था मामला 1973 में, इसी में कहा था। भारतीय संविधान में संसदीय लोकतंत्र तथा न्यायिक सर्वोच्चता किन देशों में अंगीकार किए गए हैं? यानी किन देशों से लिया गया है भारत के संविधान में? तो इसको याद कर लीजिए, इसका सही जवाब क्या होगा? तो संसदीय लोकतंत्र ब्रिटेन से लिया गया है और न्यायिक सर्वोच्चता अमेरिका से। तो देखिए ब्रिटेन और यहाँ पर यूएसए दिया हुआ है। तो साथियों आज का सेट आपका यहीं पर कंप्लीट होता है। अब जिनको भी चालक सिपाही के लिए नया बैच चाहिए, आइए आपको बताते हैं क्या करना है। तो बैच के लिए सबसे पहले आपको प्ले स्टोर पर आ जाना है। ठीक है। बैच आपको कहाँ पर मिलेगा? तो सबसे पहले आपको प्ले स्टोर पर आके ये वाला एप्लीकेशन इंस्टॉल कीजिए, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसके बाद आपको ऑल कोर्स पर क्लिक करना है। एप्लीकेशन ओपन करने के बाद फिर सबसे ऊपर ही देख सकते हैं मात्र 125 में आपको ये पूरा चालक सिपाही का बैच मिल जाएगा। अभी ऑफर चल रहा है, इसलिए आप लोग देर मत कीजिए। और जो भी साथी गूगल पे या फिर फ़ोन पे का यूज नहीं करते हैं, आप इस व्हाट्सअप नंबर पर डायरेक्ट मैसेज कीजिए, वहाँ पर आपको स्कैनर मिल जाएगा। बाकी बैच में देख सकते हैं ये सब कुछ मिलेगा, डेली क्लास, सब्जेक्ट वाइज क्लास, बूस्टर जी के नोट्स, डेली क्लास का PDF आंसर के साथ मिलेगा, क्वेश्चन बैंक मिल जाएगा, इस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स मिल जाएगा और स्पेशल बिहार GK का नोट्स मिलेगा। साथ में मोटर व्हीकल एक्ट, यातायात संकेत, गाड़ियों के पार्ट्स के नाम से संबंधित जो भी थ्योरी है वो सब PDF आपको मिल जाएगा। तो आप लोग देर मत कीजिए, फटाफट से बैच को ज्वाइन करके अपनी तैयारी को स्टार्ट कीजिए।